डॉक्टर प्रसाद का जन्म भारत के बिहार राज्य के एक छोटे से शहर बक्सर में हुआ था। 14 साल की उम्र से ही हाई स्कूल में शीर्ष छात्र के रूप में स्नातक होने के बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के पटना साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया। वह रसायन विज्ञान में एक शीर्ष छात्र थे और गणित में ऑनर्स के बाद बीएससी की डिग्री प्राप्त की। डॉक्टर प्रसाद ने बिहार में पटना मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। 1951 में स्नातक की उपलब्धि प्राप्त की। 1952 में वे अपनी पत्नी के साथ पैथोलॉजी में रेसिडेंस ट्रेनिंग के लिए सेंट पॉल अस्पताल डालस टेक्सास गए। वहां पे वे ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी में आगे की परीक्षण की मांग की। अपने सहपाठियों के द्वारा लिए गए मार्ग के विपरीत उन्होंने रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन MRCP इंग्लैंड में सदस्यता नहीं लेने का फैसला किया और संयुक्त राज्य अमेरिका में अतिरिक्त परीक्षण की तलाश की। मिनेसोटा मेडिकल स्कूल विश्वविद्यालय में आंतरिक चिकित्सा के परीक्षण के लिए डॉक्टर CJ वाटसन द्वारा स्वीकार किए जाने के लिए वह भाग्यशाली थे। उन्होंने अगले 5 साल डॉक्टर वाटसन विभाग के सदस्य डॉक्टर एडमंड फ्लिक के साथ काम करते हुए बिताए और उन्हें मिनेसोटा में एक नैदानिक वैज्ञानिक होने के लिए प्रशिक्षित किया गया। उनके शोध विषय कैल्शियम और मैग्नीशियम चयापचय थे। इस प्रकार जिंक सहित विभिन्न तत्वों के चयापचय में आजीवन रुचि शुरू की। डॉक्टर प्रसाद को ईरान जाने के लिए ईरान के सिराज में पाहलवी विश्वविद्यालय में नेमाजी अस्पताल में मेडिसिन के प्रमुख डॉक्टर होबर्ट A. रेमन ने आमंत्रित किया था। अपनी आरंभिक अनिच्छा के बावजूद उन्होंने डॉक्टर रीमन की सिराज में शामिल होने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, जहां उन्होंने जस्ता की कमी की खोज की। मानव को अपने शारीरिक विकास के लिए अनेक प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है, जैसे में बुनियादी भोजन, जिसके पोषक तत्वों की पूर्ति बुनियादी भोजन से नहीं हो पाती है, वो लोग विटामिन खाते हैं, और जिनका उससे भी पूर्ति नहीं होता है वो लोग ट्रेस एलिमेंट खाते हैं। ट्रेस एलिमेंट का खोज डॉक्टर प्रसाद ने ही की थी। उन्होंने अपने पैतृक गांव में देखा था कि कीचड़ में कुछ पशु लौट रहे हैं, जो संभवतः उन्हें इस खोज के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर प्रसाद ने जनवरी 1961 में ईरान छोड़ दिया और डॉक्टर विलियम J. डबरी के तहत वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय में जैव रसायन और चिकित्सा विभाग में शामिल हो गए। उन्होंने डॉक्टर विलियम J. डबरी के साथ अपनी अटकलें साझा की। मध्य पूर्व में जस्ता की कमी प्रचलित थी और व्यापक विकास मंदता के लिए जिम्मेदार थी। डॉक्टर विलियम J. डबरी ने विकास की मंदता वाले विषयों में जस्ता चयापचय की जांच करने के लिए योजना की मंजूरी दी। इसके बाद वे मिस्र में अमेरिका नौसेना चिकित्सा अनुसंधान इकाई नंबर 3 में चले गए। डॉक्टर प्रसाद 1963 में USA लौट आए और उन्हें वेन स्टेट विश्वविद्यालय में चीफ ऑफ हेमेटोलॉजी के पद की पेशकश की गई। वे 1984 तक हेमेटोलॉजी विभाग के निर्देशक के रूप में रिटायर हुए। डॉक्टर प्रसाद ने 300 से अधिक पत्र और 15 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। वह 2 पत्रिकाओं अमेरिका जर्नल ऑफ हेमेटोलॉजी एंड जर्नल ऑफ ट्रेस एलिमेंट इन एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन के संस्थापक के रूप में सामने आए। उन्होंने अपनी अकादमिक करियर में अपनी शोध गतिविधियों को जारी रखा है। उन्हें उनके योगदान के लिए बहुत पहचान मिली है। उनके जीवन के कुछ महत्वाकांक्षी पुरस्कार, इनमें AMA गोल्डबर्ग अवार्ड, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन अवार्ड विज्ञान के मेडिसिन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए संबंधित है, फ्रांस के मेयर ऑफ लियोन से मेडल, ह्यूमन में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रेस रिसर्च से जिंक में अग्रणी शोध के लिए पहला रॉलिन पुरस्कार शामिल है, रॉबर्ट H. हरमन अवार्ड अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन से, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फिजिशियन से मास्टरशिप, मिशिगन और एशियन एकेडमिक हॉल ऑफ डिक्टेंसन अवार्ड वाशिंगटन DC से मिला। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें बैंकॉक में 2010 का
राजकुमार महिदोल पुरस्कार मिला। हाल ही में द डिट्रॉयट न्यूज़ में दिए गए इंटरव्यू में डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि वह और उनकी आर्यबाला, जो स्वयं एक डॉक्टर हैं, पिछले कुछ सप्ताह से कोविड-19 के शिकार एक साथ हुए हैं। प्रसाद, जो कि एक मेडिकल डॉक्टर हैं, जिन्होंने अपना करियर खनिज जस्ता के शोध करने में बिताया है, उन्होंने कहा कि वे और उनकी पत्नी ने जिंक और हाइड्रोक्लोरोक्विन के एक ही उपचार का उपयोग किया, जो मलेरिया की दवा है, जिसका अध्ययन कोरोना वायरस के उपचार में किया जा रहा है। प्रसाद ने कहा कि वह मार्च के अंत से वायरस के लक्षण शुरू होने के पहले से ही एक पूरक के रूप में जिंक ले रहे थे। लेकिन प्रसाद ने जिंक हाइड्रोक्लोरोक्विन उपचार के बारे में बताया कि इसका इस्तेमाल केवल डॉक्टर के देखरेख में किया जाना चाहिए। रोग नियंत्रण और रोकथाम के लिए संघीय केंद्रों के मार्गदर्शन ने ध्यान दिया कि कोविड-19 को रोकने या इलाज के लिए अमेरिकन खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा कोई भी ड्रग या चिकित्सीय अनुमोदित नहीं है।